हाय एवरीवन, आज हम अपना घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, देखिए। वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ था दिसंबर 1939 में। कांग्रेस डिमांड करती है इंडिपेंडेंस इंडिया के पार्टिसिपेशन के लिए वॉर में। कांग्रेस ने बोला कि देखो, अगर हम तुम्हारे साथ वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे तो तुम्हें हमें इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। तो जो वाइसरॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इन्होंने इंडिया को वॉर में डाल दिया बिना हमारे कॉन्सेंट के। ठीक है, कांग्रेस से पूछा भी नहीं और हमें वॉर में डिक्लेयर कर दिया कि हम इनके साथ हैं और इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कंट्री में। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी वो पूछती है अनाउंसमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ वॉर के लिए एंड ऑल्सो डिमांड करती है इंडिया का इंडिपेंडेंस आफ्टर वॉर। इन्होंने बोला देखो, पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव बताओ, वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये भी प्रॉमिस करो कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी वॉर के बाद। उनको ये था कांग्रेस को कि भाई देखो, अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें हो सकता है इंडिपेंडेंस मिल जाए पार्टिसिपेट करने के बाद। कांग्रेस ने एक प्रपोजल पास करा, कंडेम करा अटैक ऑफ नाजी को ऑन पोलैंड एंड ऑल्सो लैश करता आइडियोलॉजी नाजिज्म और फैसिज्म का। इट स्टेटेड कि इंडिया कुड नॉट बी पार्ट ऑफ एनी वॉर, जो कि लड़ा जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इंडिया खुद ही स्ट्रगल कर रहा है अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंस को। मतलब बेसिकली देखो, आईएनसी का यहाँ पे ना जो एक आइडियोलॉजी था वो ये था कि हम खुद तो डेमोक्रेसी है नहीं, हमारे पास खुद इंडिपेंडेंस नहीं है, हम ऐसी कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, कि हम खुद ही इंडिपेंडेंट नहीं हुए अभी तो, क्योंकि इंडिया खुद ही स्ट्रगल कर रहा है अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंस को फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा। ठीक है, कॉलोनियल रूल। लॉर्ड लिनलिथगो 17 अक्टूबर 1939 को अनाउंस करते कि इंडिया स्टैंड करेगा अगेंस्ट जर्मनी इन दी वॉर। ठीक है, मतलब हमारे साथ इंडिया खड़ा हुआ है जर्मनी के लिए, जर्मनी के अगेंस्ट में वॉर के लिए, विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ इंडियन प्रोविंशियल कैबिनेट। ठीक है, बिना इंडियन प्रोविंशियल कैबिनेट से पूछे इंडिया का इंक्लूजन वॉर में हुआ, जिसकी वजह से रेजिग्नेशन दिया गया ऑल कांग्रेस प्रोविंशियल कैबिनेट्स के द्वारा। तो सारी जो कैबिनेट थे ना उस टाइम उन्होंने रिजाइन कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ विद जर्मनी अटैकिंग पोलैंड 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया 1 सितंबर 1939 को एंड एंड हुआ ये वॉर 6 साल के बाद, जब यूएस ने बॉम्ब गिराया हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसमें एटॉमिक बॉम्ब्स का यूज किया गया था अगस्त 1945 में। विंस्टन चर्चिल जो थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था 1939 से 45 में। इनका टेन्योर 40 से 45 का था। ओके, नाउ वी हैव द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ आईएनसी जिस टाइम पे वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। कोऑपरेशन ऑफ ब्रिटेन इन केस ऑफ अश्योरेंस ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एक्टिव कोलैबोरेशन ब्रिटिश के साथ में, न्यूट्रलिटी या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली हमने कोऑपरेट किया क्योंकि हमें लगा था हमें एश्योरेंस मिलेगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। जब वर्ल्ड वॉर टू ब्रोकआउट हुआ 1939 में, ब्रिटेन ने इंडिया को बेलिगरेंट बनाया विदाउट कंसल्टिंग इंडियन इलेक्टेड काउंसिल्स को एंड डिक्लेयर किया इमरजेंसी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमसे बिना पूछे हमें वॉर में खींच लिया गया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। दैट एक्शन एंगर्ड इंडियन ऑफिशियल्स एंड प्रॉम्प्ट करता है कांग्रेस पार्टी को डिक्लेयर करने के लिए कि इंडिया वुड नॉट सपोर्ट द वॉर अंटिल इट हैड बीन ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि देखो, हम तब तक वॉर में सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, स्टेटमेंट एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। आईएनसी हैड कोलैबोरेटेड या असिस्टेड इन ब्रिटिश इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कि हमने आईएनसी ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो ये तो ठीक है। अब देखिए, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो ये जो चीज है ना कि हमने इसलिए हेल्प की कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आंसर बी है, दोनों फॉल्स है, क्योंकि हमें तो हमारे कंसेंट के बिना खींच लिया गया ना, तो इसलिए दोनों चीजें जो है रॉन्ग है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रपोजल अप्रूव बाय आईएनसी criticized Nazism, fascism and Nazi invasion of Poland. It was declared under the proposal कि Indian could not take part in any such war which is being fought to protect the democratic liberty while itself being deprived of liberty. इन्होंने इस चीज क्लियरली बोली कि इंडियंस उस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जहां पे किसी कंट्री की डेमोक्रेटिक लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, जबकि हम खुद ही जो है हमें लिबर्टी नहीं मिली हुई है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है और रीजन जो है इनकरेक्ट है।
आगे देखिए असर्शन रीजन क्या कह रहा है, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइन 1939 में, ठीक है ये चीज ठीक है। अब रीजन देखिए, बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द वाइस रॉय टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट जर्मनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि कांग्रेस ने डिसीजन एक्सेप्ट नहीं किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मतलब जर्मनी के अगेंस्ट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया उनको सपोर्ट करे, ठीक है। तो दोनों चीजें ठीक है, इसीलिए हमने जो है रिजाइन किया था, ठीक है। इसका आंसर पढ़ते हैं अब हम, देखिए ऑन अक्टूबर 17 1939 लॉर्ड लिनलिथगो ने डिक्लेयर किया इंडिया को इन दी वॉर अगेंस्ट जर्मनी। कांग्रेस कैबिनेट ने रिजाइन किया फ्रॉम ऑल दी प्रोविंसेस डिक्लेयर करने के लिए वॉर विदाउट कॉन्सेंट ऑफ द इंडियन लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन ऑल द प्रोविंसेस रिजाइंड इन द ईयर 1939, ठीक है। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी ना, उन्होंने सारी प्रोविंसेस 1939 में रिजाइन किया था, क्यों? ऑप्शन ए, Congress was unable to make a cabinet in other 4 provinces. नहीं, the rise of the left wing of Congress made impossible to work for the cabinet, ऐसा भी कुछ नहीं था। Next says there was too much communal turbulence in the provinces. No, अब बोल रहा है इसमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो यही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि कोई भी ठीक नहीं है। हमने अभी पढ़ा ना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमसे बिना पूछे हमें जो है घसीट लिया गया था, तो इसलिए हमारा आंसर डी है। After 28 months of tenure, the cabinet of Congress resigned in 1939 because British government had declared India as a war-torn country without the consent of Indians, ठीक है। हमसे बिना पूछे हमें वॉर में ले लिया गया, इसलिए हमने 28 मंथ के टेन्योर के बाद रिजाइन कर दिया था। देन वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुआ था? तो 1945 में खत्म हुआ था, ठीक है। 39 से 45 का टेन्योर है, 6 साल का। 36 नहीं है, 46 नहीं है, 18 नहीं है। अब ये देखो 18 ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको यहाँ पे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कमेंस हुआ था 1 सितंबर 1939 को विद द इन्वेजन ऑफ जर्मनी ओवर पोलैंड, विच एंडेड आफ्टर 6 years 1945 में, जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब 2 सिटीज पे गिराए जापान में, हिरोशिमा एंड नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो अभी पढ़ा विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। एटली नहीं है, एंथनी एडन नहीं है, हेराल्ड विल्सन नहीं है। विंस्टन चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। इनका टेन्योर 40 से 45 है, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।